हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2। और जैसे कि हम लोगों ने कल के वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके वहाँ पे फॉलो करके ये जो जितना भी प्रीवियस ईयर्स का सवाल है या फिर जितना भी मैथमेटिक्स का सवाल होता है, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जाके वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आराम से। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे दोनों जगह फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ एक और चीज़ मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अनुसार देख लेना कि कौन सा लिंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि आप इंस्टा पे करो, ये करो, ऐसे करो। हाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर लेना। ठीक है, तो देखिए, हम लोग आज लगभग 40 सवाल करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें 40 सवाल करेंगे। और 40 जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है तो क्या मतलब इस बार नेवी एमआर का जो मतलब अब की बार वैकेंसी आएगा, उसका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें से लगभग 30 से 40% आपके एग्ज़ाम में सवाल आएंगे। ठीक है, तो 40 सवाल है, रट लीजिएगा। एकदम ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल 5-7 सवाल तो कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, सब लोग को मालूम है। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि देखिए, अभी ये जो बच्चे प्रीवियस ये सवाल भेजे थे तो मैंने नोट करके इकट्ठा रख गए थे। ये 2019 का ही है। ठीक है, तो 2019 का करवाना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि 2019 का सवाल 2020 में तो पक्का ही आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल है, रंगोली कला का संबंध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर सवाल है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है। तो ब्रिटेन की राजधानी जो है लंदन है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है डब्ल्यूएचओ का, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी पूछा जाता है और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये भी सवाल मतलब कि 40 सवाल है भाई, 40 सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसमें से एक भी सवाल मतलब कट करने लायक नहीं है। उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल है हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है टका है। इम्पोर्टेंट सवाल है, मुद्रा से सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं, राजधानी से भी सवाल आते हैं। अब देखिए 7 नंबर सवाल है, सार्क SAARC का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का मैंने आपको अभी हाल ही फिलहाल बताया था, सार्क के बारे में पूरा डिटेल्स कि सार्क के कितने पड़ोसी देश है, उसके बाद कौन कौन है, उसके बाद सार्क की स्थापना कब हुआ था, ये सब मैंने आपको बताया था। तो पिछली वीडियो आप जाके देखेंगे ज़रूर, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सार्क का होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, उसके बाद होता है कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन। तो देख सकते हैं सार्क का जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। तो देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल है, PWD का पूरा नाम क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, PWD का जो पूरा नाम होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। पैन का पूरा नाम पूछा गया था तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, PAN का पूरा नाम तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट सवाल है। इस बार एग्ज़ाम जो होगा हम लोग का, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, मतलब वैकेंसी जब निकाला जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम होगा ना उसका, तो इसमें ये सब सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेंगे। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सबरीमाला कहाँ है। तो ये जो है केरल में। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिए, गौतम बुद्ध बचपन कहाँ बिताए थे। तो गौतम बुद्ध जो थे ये लुम्बिनी में अपना बचपन बिताए थे। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के नहीं होने पर शासन कौन संभालेगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति नहीं जब होते हैं, या फिर मतलब कहने का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति नहीं होंगे तो भाई संभालेगा कौन वहाँ का, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है।
उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल है, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं, तो संजय वारू हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो पुस्तक से लेखक सवाल आते हैं, मतलब जितने भी बुक के मतलब लेखक लोग हैं यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए IMF का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा IMF का पूरा नाम, ठीक है, मॉनेटरी फंड। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल है, 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए जी, धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, देख लीजिएगा। अगला सवाल है 17 में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये जो अनुच्छेद है 280, ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 280। उसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल है 18 में, शहजार रिग्बी का संबंध किस खेल से है, तो ये जो है शूटिंग खेल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित सवाल जो थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे एग्जाम्स में, जैसे कि मान लीजिए कि क्रिकेट से हो गया, फुटबॉल से हो गया, बैडमिंटन से हो गया, मतलब मुझे लगता है कि खेल से 2-3 अंक का सवाल एग्ज़ाम में आता है, नेवी एमआर के एग्ज़ाम में खास करके, नेवी एमआर के एग्ज़ाम में खास करके, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल है, भारत का पहला अखबार कौन था, तो ये था बंगाल गैजेट, ठीक है, सबको मालूम है। तो देखिए ये जो था भारत का पहला ये अखबार था, और ये भी सवाल इस बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, जो अभी हाल फिलहाल अभी जिसका अभी PFT होने वाला है अभी, तो इसमें ये पूछा गया था भारत का पहला अखबार कौन था, ठीक है। चलिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। 21 सवाल देखिए, संविधान में कितने प्रकार के आपात हैं, तो संविधान में कितने प्रकार के आपात है भाई, तो 3 प्रकार के, कौन कौन, राष्ट्रीय, वित्तीय, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर सवाल है, अमीर खुसरो संबंध रखते हैं, तो ये भी सवाल पूछा गया था, सितार वादक से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल हम लोग का 23 में, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इटली का राष्ट्रीय जो चिन्ह है सफ़ेद लिली है, वाइट लिली, ठीक है। वो जो कि देखिए इटली का राष्ट्रीय चिन्ह ही तो हो गया, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं ना, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम्स में उठाए जाते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा राष्ट्रीय चिन्ह से सवाल। उसके बाद देखिए 24 है, हिटलर ने किस पार्टी का निर्माण किया है, बताइए, कामगार पार्टी का, ठीक है, याद रखिएगा, कामगार पार्टी का हिटलर ने निर्माण किया है। WBC का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स होता है, और आप लोग बताएंगे कि वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ये काम क्या करता है, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा, जो कि गुजरात में पड़ता है। हाइट कितना है कमेंट करेंगे आप लोग, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है, ठीक है, चलिए बताएंगे आप लोग। उसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, तो टेलीफोन का जो एक आविष्कार हुआ 1876 में J.L. वेयर्ड ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर सवाल है, संघाई फेस्टिवल संबंधित है, ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, संघाई फेस्टिवल संबंधित है, जो कि ये मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखिए, गांधी जी कांग्रेस से कब जुड़े, तो 1924 में, गांधी जी जो थे कांग्रेस से 1924 में जुड़े थे। उसके बाद देखिए 30 नंबर सवाल है, सबसे श्रेष्ठ कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कोयला में। उसके बाद बात की जाए 31 नंबर सवाल, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है भाई, तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा। राजधानी से सवाल एग्जाम में उठाया जा रहा है, लेखक से भी सवाल है, मुद्रा से भी सवाल है, हर एक टॉपिक से सवाल है। जो लोग केयर करेगा, टॉपिक को देखेगा कि कौन से सवाल किस लेवल से ज़्यादा पूछा जा रहा है, आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन वही बच्चे जो लोग थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में ढिलाई करेंगे अभी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए उनके साथ आगे देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन हैं, तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल है हमारा स्क्रीन पे,
क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? तो हुआ था 1975 ईस्वी में। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? तो 1975 में। कहाँ पे हुआ? कमेंट करेंगे फटाफट। चलिए जी, 34 तो सभी बच्चों को लग रहा है कि सर तो गलत कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है भाई? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। यहाँ पे मैंने क्या मतलब बच्चे लिखा था, और ये 2019 का सवाल है, तो उस टाइम मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बच्चे जो लिखते थे वो मैंने देखिए, अभी मैंने ऐसे ही पीडीएफ को देख रहा था, और पीडीएफ मतलब कुछ एडिट किया मैंने, तो उसमें देखा यार इसमें यूरो दे रहा है यार, तो मुझे याद है यार ऐसा तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, तो ये यूरो नहीं होगा, देख लीजिएगा। इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। याद रखिएगा, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। 35 नंबर सवाल का हो जाएगा सरयू नदी। चलिए 36 नंबर सवाल है, धरती का सबसे बड़ा पक्षी, तो ये है शुतुरमुर्ग का। ठीक है, शुतुरमुर्ग है का नहीं, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। धरती का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 37 नंबर सवाल है, अर्जेंटीना की राजधानी है वेनुस आयरिस। ठीक है, वेनुस आयरिस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है भाई? तो गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा ये 40 सवाल। टेस्ट में पहली हैट्रिक किस भारतीय ने ली? टेस्ट में पहली हैट्रिक क्या विकेट? टेस्ट में पहली हैट्रिक किस भारतीय ने ली? हाँ विकेट ही होगा, विकेट छूट गया मुझसे। टेस्ट में पहली हैट्रिक विकेट किस भारतीय ने ली? तो हरभजन सिंह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बस अभी के लिए इतना ही था 40 सवाल। अगर आपको 40 सवाल में कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगर डाउट ना हो तब तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और बस खुद से प्रोटेक्ट रहिएगा, सलाह हम यही देंगे लास्ट तक भी। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा यार, आशीष ट्यूटोरियल 2.0 को भी, और जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है उसको भी, और हमारा जो बड़ा चैनल है जिस पे आप लोग इतना दिनों से प्यार दे रहे हो उसको भी सपोर्ट कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो और मज़ा आएगा पढ़ाई में। अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको सुविधा बहुत ज़्यादा दिए जाने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, सब आपके लिए पूरा अच्छा से एकदम पूरा लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल फ्री क्लास जो चल रहा है, मज़े आ रहा है भाई। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।